नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल में मैं किरण वाकमने आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 25 दिसंबर शाम के लगभग 5:30 बजे है और अभी हम जानेंगे कि कल 26 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल और 30 दिसंबर से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ पे उसके प्रभाव से कौन से राज्य में जो बारिश होने वाली उसका भी हम एक फोरकास्ट देखेंगे। तो शुरुआत में अगर मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है लगभग 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए गए हैं। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर्स में यहाँ पर उत्तर भारत में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने आपको सुबह भी बताया था। और अभी हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में अभी तो कोई सक्रिय ऐसी मौसमी प्रणाली नहीं है, सिर्फ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के आसपास है और उसके प्रभाव से ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाएं यानी कि बाष्पयुक्त हवाएं यहाँ पर उत्तर पूर्वोत्तर भारत में पहुँच रही है। तो वहाँ पर हल्के बादल और कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके अलावा देश में लगभग मौसम साफ है। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग के फोरकास्ट के अनुसार 29 दिसंबर से ही एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर जम्मू पर असर डालना शुरू करेगा। लगभग मौसम विभाग ने 30 तारीख तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान भी दिया है 30 तारीख से आगे, 30 और 31 तारीख तक। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा ऐसा पूर्वानुमान है कि जैसे ही WD आएगा उससे इंड्यूस एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान पर बनेगा और एक एंटी साइक्लोन जो है वह उड़ीसा के आसपास बनेगा। तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं, नमी वाली हवाएं आएंगी, उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी मध्य भारत से होते हुए, और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं इस तरह से आने वाली। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से और WD के इन्फ्लुएंस से यहाँ पर गरज चमक वाले बादल बन सकते और हो सकता है कि कई कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो। उसी दौरान हो सकता है कि एक अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, वो भी यहाँ पर साउथ इंडिया में या फिर दक्षिणी भारत है वहाँ पर ईस्टर्ली ट्रफ भी आएगी, इस पूर्व से हवाएं अच्छी खासी बहेगी, तो दक्षिण में भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। यानी कि लगभग एक दक्षिण से लेकर उत्तर तक जैसे हवाई का एक कॉन्फ्लुएंस जोन बनेगा तो उनके प्रभाव से बारिश होने की चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें कि पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का हमने आज सुबह ही साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान दिया है कि अगले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उसमें हमने बताया है कि 30 और 31 तारीख को किन जिलों में बारिश हो सकती है। तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान के पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर 30 तारीख से ही बादल बनने शुरू हो सकते हैं और हो सकता है कि 30 तारीख को कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश, ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन हल्की बारिश एक या दो स्थानों पर हो सकती है। और लेकिन 31 तारीख से यहाँ पर मौसम और सक्रिय होगा। यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब, हरियाणा के इलाके, पूर्वी राजस्थान के इलाके, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं और दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के भी कुछ इलाके हैं। यहाँ पर 31 तारीख को हो सकता है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारी जगहों पर, लेकिन कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की बौछारें तथा ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा वही लगभग 31 तारीख को ही केरला और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियों में हमें बढ़त दिखाई देगी। और हो सकता है कि नए साल में 1 जनवरी को ये जो मौसमी सिस्टम धीरे धीरे जैसे ईस्ट में बढ़ेगा तो 1 तारीख को हो सकता है कि महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा में भी इसका असर दिख सकता है। अभी कंफर्मेशन नहीं है, आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हम डिटेल में कंफर्मेशन मिलेगा तब आपको बताएंगे। लेकिन हो सकता है कि उत्तरी जो इलाके हैं विदर्भ के तथा उत्तरी मराठवाड़ा के इलाके यहाँ पर इसका प्रभाव दिख सकता है। फिर पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाकी बचे इलाकों से मौसम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सक्रियता यूपी में बढ़ेगी। यूपी, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के भी एक या दो स्थानों पर गरज चमक वाले बादल 1 या 2 तारीख को देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान कर्नाटक में भी तथा यहाँ पर रायलसीमा के आसपास भी
या फिर तेलंगाना में भी छुटपुट स्थानों पर गरज चमक वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। तमिलनाडु केरला में हो सकता है कि अधिकांश इलाकों में गरज चमक वाले बादल 1 या 2 जनवरी को देखने को मिल सकते हैं। तो यह जो मौसमी प्रदूषण है इसका असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल का अगर हम देखें तो फ़िलहाल उत्तर से थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, मॉइस्चर है। तो पंजाब, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके या फिर यूपी के इलाके, यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। जैसे कि अमृतसर हो गया आपका, पूरा का पूरा पंजाब हरियाणा, ऐसा नहीं कि कोई ज़िला छूट जाएगा, पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में कोहरा बनेगा कल। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो चूरू, श्रीगंगानगर, फिर जयपुर, फिर उसके आसपास कोटा, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके जैसे कि ग्वालियर, गुना और उसके आसपास जो इलाके होंगे वहाँ पर, तथा यूपी की बात करें तो आगरा, हाथरस, मेरठ से लेकर यहाँ पर सहारनपुर तक भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। फिर उड़ीसा में भी हमें घना कोहरा कई स्थानों पर देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में थोड़े बहुत स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर में भी घना कोहरा कल देखने को मिल सकता है। तो इससे यातायात ज़रूर प्रभावित हो सकती है, खासतौर पर हवाई यात्रा हो गई या फिर रेल यात्रा हो गई या फिर अपनी सड़क यात्रा भी हो गई, तो प्रभावित होने वाली, क्योंकि घना कोहरा कल भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यदि अगर हम तापमान की बात करें तो उत्तर से ठंडी हवाएं चल रही, लेकिन टेम्परेचर्स जो है अबव नॉर्मल, जो कि मिनिमम टेम्परेचर्स घने कोहरे की वजह से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। लगभग हो सकता है कि 5 डिग्री से लेकर उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी के आसपास हो सकता है कि 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर्स। और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हो सकते हैं, रेवा के आसपास, यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। या फिर हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाके उत्तरी, तो यहाँ पर भी हो सकता है टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकते हैं। यदि अगर हम बारिश की बात करें तो यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बांग्लादेश और उससे सटे इलाकों में, तो उसके प्रभाव से नमी वाली हवाएं आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में कुछ एक स्थानों पर बादलों के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है और सिक्किम में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और दक्षिण में पूरब से हवाएं चल रही, लेकिन इसमें ज़्यादा नमी नहीं है। फिर भी हो सकता है कि चेन्नई से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक जो कोस्टल एरियाज है तमिलनाडु के, वहाँ पर हल्की बारिश देखने को मिले। बाकी राजस्थान के दक्षिणी इलाके, गुजरात के इलाके, यहाँ पर ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी, बारिश का भी कोई अनुमान नहीं है। महाराष्ट्र में भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मुंबई में दिन गर्म तो रात्रि में हमें ठंडक का एहसास देखने को मिल सकता है। बाकी कर्नाटका हो गया या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहाँ पर भी बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। तो मौसम की इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको आने वाले वीडियो अपडेट्स देखने हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को अन्य किसान बांधवों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।